जम्मू के बाहर से इस समय की ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर पिछले कल से जो कि जीएमसी जम्मू के अंदर एक व्यक्ति की जान जाने के बाद जो हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक तरफ डॉक्टर्स ने ओपीडी की ये कहे कि उसे जो है वो यहाँ पर सस्पेंड करा है, वहां पर काम करना उन्होंने बंद किया है इमरजेंसी में भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जम्मू के लोगों की अगर बात करें, वो इस समय यहाँ पर जीएमसी जम्मू के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, डॉक्टर्स की माने तो उनका ये कहना है कि उनके साथ जो है वो ये गलत हुआ है और वो इस समय जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे हालात में गिरफ्तारी करना सही है या फिर गलत? फिलहाल ये जम्मू से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू के लोग यहाँ पर इस समय जीएमसी जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर यहाँ पर एक बड़ा जो आंदोलन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ हेल्थ मिनिस्टर सिन्हा इत्तू जी की अगर बात करें तो उनके खिलाफ यहाँ पर बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो सफर कर रहे हैं और ये तस्वीरें इस समय जीएमसी जम्मू से। क्या कहेंगे, कल से लगातार बवाल मचा हुआ है जीएमसी के अंदर, लोग परेशान है, डॉक्टर्स जो है वो अपना काम शुरू करते हैं। देखिए 24 घंटे हो गए, जूनियर डॉक्टर हड़ताल के ऊपर हैं, ओपीडी और इमरजेंसी ठप पड़ी हुई है, लोग सफर कर रहे हैं। रात को भी 4 से 4.5 घंटे हम यहाँ पर रहे और तब भी 11:45 बजे तक इन डॉक्टरों से बातचीत जो है वो चलती रही। लेकिन उसके बाद भी यह हड़ताल समाप्त नहीं हुई और डॉक्टर हड़ताल में और हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लोग सफर कर रहे हैं। जीएमसी जम्मू प्रोविंस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसका विश्वास जो है दूर दराज के लोगों का विश्वास कि यहाँ पर अच्छी जो है फैसिलिटी हमें हेल्थ की उसकी मिलेगी, चिकित्सा की मिलेगी। लेकिन यहाँ के हालात क्या है वो आप अंदर जाके देख सकते हैं। डॉक्टर नहीं देख रहा कैबिनों में, कोई उपचार करने वाला नहीं। ओपीडी में जो हजारों लोग रोज के यहाँ पर जो है दिखाने आते हैं डॉक्टर को, वो खाली लोटे हैं, लोगों का उपचार नहीं हो रहा। और अभी तक हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कहाँ सोई हुई है पता ही नहीं। पर अभी तो हमने जूनियर डॉक्टर का इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि सेवाएं मिल रही है, सीनियर डॉक्टर दे रहे हैं सारी। देखिए सीनियर डॉक्टर कितने वो आप अंदर जाके देखिए ना, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जीएमसी जो है कठुआ से बिलावर, बनी, रजौरी, पुंछ, यहाँ से बनिहाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से सब लोग यहाँ पर आते हैं। और जब इतने बड़े प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट का बाहर जो है इस जीएमसी के ऊपर है, तो ये कैसे कुछ गिने चुने डॉक्टर जो है इसको संभालेंगे? राकेश जी, गिरफ्तारी के हवाले से बात करें, मामला दर्ज हो चुका है लेकिन डॉक्टर्स गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या देखिए झगड़ा हुआ, अगर कोई झगड़ा हुआ है तो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, इससे ऊपर तो और कुछ नहीं। इससे ऊपर किसी को फांसी तो दी जा नहीं सकती। युवती की अरेस्ट की मांग करें क्योंकि उनके घर में आज कैसे अरेस्ट है मुझे बताइए। किसी के घर में जो है वो डेड बॉडी पड़ी है, उनके फादर का देहांत हुआ है और उनको अरेस्ट कैसे किया जाएगा? यहाँ तो कोर्ट भी जो है 10-12 दिन की पैरोल देता है कोई रिश्तेदार के मरने पे, तो कानून से बाहर तो कुछ नहीं है ना। अब ये कहें कि नहीं जी ऐसा होगा, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जो डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता है, सरकार को सोचना क्यों नहीं आ रहा, वो उसका क्या करना है। और दूसरा नंबर में जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं आशुतोष जी, उनसे अपील करूंगा हर कैबिन में जो है वो उच्चतम तरीके के जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाइए जो साउंड प्रूफ हो, आवाजें आई जिसके अंदर पता चले कि डॉक्टर की भाषा भी किस प्रकार की और जो अटेंडर है उसकी भाषा किस प्रकार की है। और उसके साथ ही एक शिकायत के अंदर बनाइए, अगर कोई डॉक्टर काम नहीं करता तो अटेंडर वहां पर शिकायत दर्ज करे उस डॉक्टर के खिलाफ। जिस तरह के मामले सामने आते हैं और लोगों का ये कहना रहता है कि उन्हें उकसाया जाता है, इस तरह की हरकत करने के लिए मजबूर किया जाता है, बल्कि डॉक्टर्स की तरफ से सही तरीके से बात नहीं की जाती है। देखिए 4 दिन पहले मैं भी आया था यहाँ पर, ऑर्थो का एक पेशेंट था हमारा और उसको एक स्टिच लगाना था, 4 घंटे के बाद स्टिच लगा। वो भी डॉक्टर भारत भूषण से बात कराने के बाद उसको स्टिच लगा। तो आप सोचिए कि मेरे जैसे व्यक्ति जो चलने फिरने वाला है, जिसकी सबसे जगह जो है पहचान है, उसके पेशेंट को 4 घंटे लगे, तो आम पब्लिक का क्या होता होगा। उन परिवार ने भी ये आरोप लगाया था कि 15 से 20 मिनट तक उन्हें ऑक्सीजन पाइप नहीं डाली गई, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य की जान गई है। देखिए आरोप लग रहे हैं ना, वो जांच करेगी पुलिस, वो जांच के दायरे में है ना, वो जांच होगी
तो उसमें जो सत्य होगा वो सामने आएगा। राकेश टोडा के अंदर जो हादसा हुआ, जिसमें देखिए, डॉक्टर का कदम कुछ सही नहीं है। अगर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, डॉक्टर का भगवान का दूसरा नंबर का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टरों ने एक झगड़े की वजह से यहाँ पर हजारों लोग जो सफर कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? उसके साथ ही अगर कोई अनहोनी इस इमरजेंसी के अंदर होती है या ओपीडी के यहाँ पर होती है, तो इसका जिम्मेवार कौन? क्या ये डॉक्टर जिम्मेवार नहीं होंगे? राकेश टोडा में जो सड़क हादसा हुआ उसमें केवल की बच्ची केवल जीएमसी जम्मू लाया गया था, उसे भी 10 से 15 मिनट तक ऐसे रखा गया था। देखिए, ये ऐसी चीजें बार बार जीएमसी में ही क्यों होती हैं? कश्मीर में क्यों नहीं होती? कश्मीर में क्यों नहीं होती? क्या लगता है कि सिस्टम में कमियां हैं? सिस्टम में कमियां हैं। यहाँ पर हेल्थ का जो है सिस्टम बिल्कुल डगमगाया हुआ है, मनमानी चलती है। एलजी मनोज सिन्हा जी भी आते हैं, तो इसकी नायडू जी भी आते हैं, तब तो सारे सक्रिय हो जाते हैं, तब चादरें चेंज हो जाती हैं, ट्रालियां बढ़िया हो जाती हैं, ट्रालियां टूटी हुई नहीं होती। अभी आप देखिए हालात, आप एक बार अंदर का दौरा तो कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं रात को 12 बजे तक यहाँ पर था, मीटिंग चल रही थी कंसर्निंग एमएलए, प्रिंसिपल, हेल्थ सेक्रेटरी, उसके बाद एसीआर, उसके बाद एसपी नॉर्थ, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर थे। उस समय हमें यह आश्वासन दिया गया कि हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद ही एक जो है ऑर्डर जारी हो जाता है, जिस ऑर्डर में कहा गया है कि कल ओपीडी और जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है वो ठप रहेंगी। तो ये क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्यों इस प्रकार की परिस्थितियां हैं? होनी चाहिए किस तरह की कार्रवाई? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, मैंने किसी से वोट नहीं लेना है। क्या मांग करते हैं? तो मेरी मांग यही है कि लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधा जो है वो मिलनी चाहिए, चिकित्सा जो है वो अच्छे तरीके की मिलनी चाहिए, उच्चतम तरीके की मिलनी चाहिए। लोगों को यही चीजें तो चाहिए। यहाँ पर यहाँ डॉक्टरों की शक्ल देखने के लिए तो लोग आएंगे नहीं। लोग जो है बड़े दुखी मन से यहाँ पर आते हैं, कोई खुशी से हंसते तो नहीं आता। यहाँ पर कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी प्रकार से जो है परेशान है, वो यहाँ पर अपनी हेल्थ सुविधा लेकर यहाँ पर आता है कि मुझे अच्छी सुविधा मिलेगी। बड़ा जीएमसी है और पुराना है, बड़े बड़े जो सीनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर हैं। तो लेकिन कल मैंने देखा यहाँ पर जो सीएमओ थे वो दौड़ रहे हैं, वो डॉक्टरों का इंतजाम कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। जीएमसी जम्मू से ये तस्वीरें हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कल जो एक मामला यहाँ पर सामने आया, जब एक पेशेंट की इलाज के दौरान यहाँ पर मौत हो जाती है। हालांकि जीएमसी की माने तो उनका ये कहना था कि ऑलरेडी पीजीआई चंडीगढ़ से उस पेशेंट को रेफर कर दिया गया था और वहां से ही उसकी हालत पहले से ही खराब थी, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं रही, ऐसा जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल का कल कहना था। लेकिन आज एक बार फिर से जब डॉक्टर्स जो है वो जूनियर डॉक्टर जितने भी हैं वो स्ट्राइक पर हैं और उसको लेकर जनता जो है वो जीएमसी जम्मू के अंदर काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि लोगों के तरफ से भी अलग अलग किस्म की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर या फिर इस तरह से जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जनाब जब ये डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करते हैं तो वहां पर लोगों के साथ बदतमीजी वहां पर क्यों नहीं होती है, वहां पर इस तरह के हालात क्यों नहीं वहां पर बनते हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में ही इस तरह के जो विवाद हैं वो यहाँ पर क्यों होते हैं। फिलहाल जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि आप सब लोगों की इस बारे में क्या कुछ राय है। जीएमसी जम्मू जो कि लगातार सुर्खियों में है, हालांकि जो महिला डॉक्टर के साथ कल हुआ वो बहुत ही गलत था, वो शर्मसार था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम उस पूरे मामले के हवाले से मांग करते हैं कि कल जो एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि आखिरकार ये सब जो है वो हुआ क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन लोगों को उकसाया गया था, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है लोगों की तरफ से कि डॉक्टर्स का रवैया, कुछ डॉक्टर्स का रवैया सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के जो मामले हैं वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल जनता भी जरूर बताए क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ या फिर नहीं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।